बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हल्का सा भी एहतियात का दामन हाथ में नहीं रखा जा रहा, इतना खुल के खेला जा रहा है कि समटाइम हमें भी ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक हो रहा है। क्या इस तरीके से भी, इतने ओपन तरीके से भी, इतने बेएहतियाती से भी किसी पार्टी को तोड़ा जाता है? क्या इस तरीके से भी इमरान खान को कोई बखिया खेड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या इस तरीके से इमरान खान को जमान पार्क में अकेला किया जा सकता है? क्या ये भी कोई तरीका? कोई एहतियात ही नहीं। और ये माजी के कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ। क्या इस तरीके से कुछ हुआ? और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इमरान खान को तनहा करना। कई फैसले हुए हैं, मैंने उसकी तरफ भी आना है। और 3 स्टेजेस हैं और पहली स्टेज क्लियर हो चुकी है, दूसरी स्टेज पर काम हो रहा है और उसके बाद तीसरी स्टेज है। वो तीनों की तीनों स्टेजेस मैंने आपको बतानी है। सदर आरिफ अलवी से शीरी मज़ारी की मुलाकात से मुतल्लिक मैंने आपको कुछ बताना है। और हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उससे मुतल्लिक कुछ चीज़ें बतानी है। यानी हैरान हो गया। सबसे पहले मैं आपको बाबर रहमान साहब बता देता हूँ जी, इमरान खान साहब के पीटीआई के वकील हैं। उन्होंने कह दिया जी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ 6 की 6 इमरान खान से वापस ले ली और चीफ जस्टिस से बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी उनको वापस दिलाई जाए। इतने बॉन्डे तरीके से काम। अभी ही तो कहा था कि इमरान खान साहब को एज अ साबिक प्राइम मिनिस्टर उनको दिया जाए सिक्योरिटी। जितने पॉकेट्स थे, जितने लोग थे, सबको वहाँ से उठा दिया, सारे नाके करके। इस तरीके से काम। खैर बहरहाल समझ में आ रही है, जब काम होता है तो फिर ऐसे होता है, जब नीयत बांध ली जाए तो ऐसे होती है। बहरहाल लाइन लगा दी गई इन्होंने, सिर्फ हर एक का अहम है। हाँ, कुछ ऐसे बूढ़े हो चुके हैं जिनका सॉफ्टवेयर नहीं, उनका मदरबोर्ड तब्दील होना। रात को शाह महमूद कुरैशी साहब का भी यही हुआ ना, पूरा जियो चलाया, पूरा समा चलाया कि आज शाह महमूद कुरैशी ने अंडरटेकिंग दे दी और उसके बाद वो ऐलान करने जा रहे हैं कि मैं किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं जी। मैंने बोला इस उम्र में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता ना, तो मदरबोर्ड भी ज़ाहिर का मिलना मुश्किल ही होता है। तो मेरे पास ये इतलात कन्फर्म आ चुकी हैं। खैर उन्होंने कल मीडिया के सामने बताया शाह महमूद कुरैशी अड़ गए। शाह महमूद ने कहने का अब उम्र के इस हिस्से में मेरी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती, कम अज़ कम अपनी औलाद के लिए कोई लेगेसी में लेके जाऊँ। सही मायनों में है जिस तरीके से उनको अडियाला में जर रखा, काफ़ी दिन तो नामालूम मुकाम पर उनको रखा गया। तो कल उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई हुई। जब ये सारी खबरें पूरी चलाई कि आज उनको रिहा कर जाएगा, उनको अडियाला से रिहाई कराई गई। कोई 1-1.5 मिनट की बेटी से उनकी मुलाकात हुई है और फिर पंजाब पुलिस के और कुछ निकाबपोश अफराद उनको साथ ले गए, नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल किया गया। यहाँ तो हुआ, लेकिन जाते जाते उन्होंने बोला कि गिरफ्तारी से कबल उन्होंने बोला कि पूछा गया बा कि आपको पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा मैं पीटीआई नहीं छोड़ा, मैं पीटीआई में था, मैं पीटीआई में हूँ और मैं पीटीआई में रहूँगा। तो कल चेयरमैन को वाइस चेयरमैन की तरफ से एक ढारस मिली, ये तो ज़रूर हुआ। लेकिन मैंने बोला कि कहीं जगह पे काम ऐसा डल रहा है, आप बताऊँ ऐसी स्ट्रॉन्ग खबरें डाली जा रही हैं, आपने जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने यकीन नहीं करना, मोराल को आपने चक के रखना है। असद उमर की खबर आ रही है जी कि वो उसको अंदर बंद किया हुआ है, उससे बाकायदा, इतना तो मुझे पता है, उनसे बाकायदा बातचीत हो रही है, उनको बाकायदा प्रेशर में डालने की कोशिश कर रही है, उनको बाकायदा ऑफर्स दी जा रही हैं, उनको डील्स ऑफर दी जा रही हैं। असद उमर पहले दिन से इमरान खान के साथ। दूसरा, फवाद चौधरी की पुरस्कार खामोशी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करवा दी जाए, मगर वो कह रहे हैं कि मेरे पैर की और कमर की हालत ऐसी नहीं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकूं। तो बहरहाल माहौल में बहुत घुटन है, यानी एक खुल के सांस नहीं आ रहा। मुझे ख्याल है कि आपको भी शायद ये महसूस हो रहा है। और ये किसी पार्टी के साथ नथी हुए बगैर मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का माहौल बहुत ज़्यादा घुटन सदा। इस दौरान देखें ना, 320 में भी नहीं मिल रहा डॉलर, 305 का तो मेरा ख्याल बैंकिंग रेट हो चुका हुआ है। तो यहाँ स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सारा मुल्क छोड़ के इमरान खान के पीछे लग गए, ये क्या कर रहे हैं? बहरहाल ये चीज़ें। और दूसरा, मुसर्रत जमशेद चीमा, कल वकील के ज़रिए बताया गया जी उन्होंने फ़ैसला कर लिया जी पीटीआई छोड़ने का। मुसर्रत जमशेद चीमा का भी मेरा ख्याल है कि सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हो सका, तो वो बहर जैसी बाहर निकली उनको दोबारा धर लिया गया मुसर्रत जमशेद चीमा को। हाँ, उनके शौहर को नहीं धरा गया जिन्होंने फैसला किया जमशेद चीमा साहब ने। तो मेरा ख्याल है एक बाहर रहे और एक अंदर रहे, तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। तो बहरहाल कल वकील ने कहा था और फिर उनके बेटे ने भी इस बात को किया था, तो फिर हमने उस पर व्लॉग भी किया था कि जिन्होंने ये फैसला कर लिया, तस्दीक की थी। सियालकोट से असलम बरियार साहब जी, साबिक MP है, बरियार बड़ा ख़ानदान, उन्होंने छोड़ दिया जी, ये भी होगी बात। अच्छा, जाना कुछ भी नहीं है। खतीजा शाह, जी हाँ, सलमान शाह साहब की साहबजादी और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी, उन्होंने CIA में गिरफ्तारी दे दी। लेकिन गिरफ्तारी बड़ा ड्रामेटाइज हुई है जी। मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैंने उनके वालिद साहब सलमान शाह साहब, उनके शौहर और उनका भाई, तीनों अंडर अरेस्ट है, ठीक है जी।
पता चला कि उनके शौहर ने मुखबरी की तो वो जहांगीर तरीन के घर में थी, और जब पुलिस ने वहाँ छापा मारा, या जिसने भी वहाँ छापा मारा, उससे 5 मिनट पहले वहाँ से निकली, और बहरहाल उन्होंने गिरफ्तारी दी है खुद CIA को, और शौहर ने मुखबरी की। फिर वो खबर इतवार चली गई थी, शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, शौहर पहले ही गिरफ्तार था। इतनी फिल्में चलाएं जितनी अफोर्ड की जा सकें। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा टारगेट था खतीजा शाह की शक्ल में, और बाकायदा तौर पर मोड़ा गया हुआ था कि ज़ीरो टॉलरेंस लेवल है, तो फिर साबिक आर्मी चीफ की नवाजी भी क्यों ना हो, उसको अंदर देना ही देना है। ठीक है जी, ये उन लोगों में शामिल थी जो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे। ठीक है जी, इन्होंने ये हल्फन कसमन से लगाया, मैंने कोई जलाओ गिराव के अंदर नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तारी उन्होंने दे दी है। अच्छा, मज़ीद सुन ले जी, जो मुझे लग रहा है और मेरे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, और बहुत क्लोज ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, इमरान रियाज खान की भी मैंने भी आपसे बात करनी है कि इंशाल्लाह उनको कुछ नहीं हुआ। मैं भी आपको बताता हूँ कि उनको कुछ हुआ तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ना जो सही स्ट्रेटजी मेकर हैं या ताकतवर हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया जी, और 3 स्टेप्स के ऊपर ये सारा काम होना है, और एक के बाद एक स्टेप होगा। सबसे पहले ये डिक्लेयर्ड और कंसिडरेबल है और बड़ी तरीके के साथ के अंदर बिठाई गई ये बात दिमाग में कि 9 मई के वाक़यात के पीछे इमरान खान की अपनी हिदायत शामिल थी, यानी ताकतवरों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात दिमाग में रासिक कराई गई है। मैंने बोला कुछ ऐसे घटिया जहन के लोग हैं जो बाकायदा तौर पर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले को डेवलप करके रखना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात रासिक कर दी गई है कि 9 मई के पीछे इमरान खान की अपनी हिदायत शामिल थी। ठीक है जी, पहला स्टेप ये है जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कोई चूं की खबर भी नहीं लगा सकता। ठीक है, और उसकी जो खबर का ट्रेंड है, उसका जो पैकेज है, वो इमरान मुखालिफ रखना है, ये तय हो चुका हुआ है। उसकी रिपोर्टिंग इमरान मुखालिफ रखनी है, खबर का जाविया इमरान मुखालिफ रखना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंगल इमरान मुखालिफ रखना है, इसी तरीके से उसको प्रोड्यूस करना है। इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, पेड कंटेंट तो अपनी जगह पे चल रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे सबसे पहले कब्जा किया गया। ठीक है, जो बहुत बड़ा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, अच्छा रिलायबल सोर्स कहलाता है, तो इसलिए उस पर सब आप। दूसरा स्टेप है सोशल मीडिया के ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन होना है, जो इमरान खान साहब के नैरेटिव को आगे बयान करते हैं या इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ को बताते हैं या जो कुछ भी है, अब उनके ऊपर बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होना है जी। ठीक है जी, और इस पर शुरू इमरान रियाज खान की शक्ल में भी हो गया और कुछ और लोगों की शक्ल में भी है, जिसका मुझे अंदाज़ा है गिरफ्तारियाँ 50 से 60 तो लाहौर के अंदर ही हैं। तो इसके ऊपर पहला स्टेप मेन स्ट्रीम मीडिया, दूसरा सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन सोर्सेज बंद कर लेना। तो आखिर में इमरान खान साहब पे हाथ रख डाला जाएगा, और यानी PTI को ख़त्म करने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दी, मगर ज़ात वही परवरदिगार की बैठी है। एक छोटी सी भूल किसी के साथ, वो जो 3rd डिग्री इस्तेमाल करती हुई वीडियो भी सामने आ गई ना, या शेरी मजारी के साथ रखा गया सलूक भी सामने आ गया ना, ये सारी गेम पलट जानी है, क्योंकि वो बिसात परवरदिगार ने बिछाई हुई है। इतना मैं आपको बता दूं, तो हौसले बुलंद करके रखें। ठीक है जी, मोराल को अपना हाई रखें। एतजाज़ हसन साहब खुद रोए, और शेरी मजारी की गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी रिहाई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर यहाँ तक तो चल रहा था जी। इमरान खान साहब ने जो कहता हूँ जो तगड़ा फैसला किया, जिसको मैं छक्का कह रहा हूँ यार, ये इस मौके पर ये बंदा ही कर सकता है, क्योंकि ऐसी कई मिसालें इमरान खान साहब ने कभी बॉदर नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टियाँ छोड़ी, उनकी बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आने का उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, ये खान साहब ने कल रात को तगड़ा फैसला कर दिया, यानी दोबारा ये पार्टी का हिस्सा इनको मैं नहीं बनाऊँगा। और बड़ा झक्का है जी, इतने शदीद दबाव में इतना बड़ा बोल्ड फैसला कि जो ये समझ लो कि शायद अभी मुश्किल वक्त है तो हम छोड़ जाते हैं, बाद में इमरान खान से सॉरी करेंगे। नहीं, ये इमरान खान साहब को याद है सेनेट के इलेक्शन में तो इमरान खान साहब ने 12, 13, 14 या 16 MPs ही फारिग कर दिए थे, जिनकी रिश्वत की गड्डियाँ वगैरह भी सामने आई थी जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इमरान खान साहब को उस वक्त उनकी, तो खान साहब ने कोई प्रेशर नहीं लिया और ये फैसला किया। ठीक है, और फिर जो कल सुबह बात की थी, वो बरतानवी मीडिया से भी वही बात की, उसी को कोर्ट उस तरह किया कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, और मगर ताली दोनों हाथों से बचती है, और मगर मैं ये उस तरफ से कोई ऐसा इरादा नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जब वक्त मुसीबत हो तो फिर माओ बहनों सबको रगड़ देना है। तो इमरान खान साहब की बहन जो उज़मा साहिबा हैं, उनके पास 5000 के नाल अराजी में खुर्द बुर्द की छानबीन शुरू कर दी गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से। अच्छा, ये इन्हीं दिनों में छानबीन शुरू होती है, आगे पीछे नहीं शुरू होती। तो ये हो गया जी, कंपैरिजन कर रहे हैं
पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले के देखे हमारे लोग बड़ी तगड़े तरीके से जेल के अंदर रहे, और इनके लोग तो 2-3-4 दिनों में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो पार्टी छोड़ दिया गया। तो भाई आपके करप्शन के केसेस थे, इनके करप्शन के केसेस नहीं है। शेरी मज़ारी का कोई करप्शन का केस है, शाह महमूद कुरैशी का कोई करप्शन का केस है? आपके केस तो पीपल्स पार्टी वालों नून लीग ने बनाए थे, नून लीग वालों आपके तो पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। मुझे बता दें, ये सारे अली जैदी के ऊपर करप्शन का केस है, इमरान इस्माइल के ऊपर करप्शन का केस है, असद उमर ने कोई गबन किए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? और भी बहुत से फ़र्क हैं, नहीं बोल सकता अभी मैं। आपको तो किसी एक बंदे से डर था, आप तो सिर्फ जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि भाई वो आपकी असम्बलियाँ, वो आपके सेनेटर्स, वो ये सब चीज़ें कर रहे थे। बाकी का क्या था कि इधर ये हो रहा है, पूरी हुकूमत सब हर चीज़ एक ही काम पे लगी हुई है। बड़ा फ़र्क है, इतनी जल्दी ना करें, अभी फैसला कर दे, थोड़ी एहतियात करें। हाँ जी, हाँ खबर चलाई गई बाकायदा 92 पे फैसल वाडा ने बात कर रहे थे, और फैसल वाडा ने दावा किया कि सदर आरिफ अलवी साहब कमर में खंजर घोंप रहे हैं इमरान खान साहब की, छुरा घोंप दिया जी। उन्होंने कहा जी एक कमांडर इन चीफ जो आरिफ अलवी साहब हैं, जो शख्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ना, पहले इस्लामाबाद में आरिफ अलवी से मुलाकात करवा रहे हैं जी उनकी। और यही उन्होंने कहा, शेरी मज़ारी की भी मुलाकात हुई आरिफ अलवी से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और इल्ज़ाम बहुत बड़ा उन्होंने लगाया। मेरी नज़र में बुलशिट है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख्याल है सदर आरिफ अलवी से बेहतर पोजीशन पे इस वक्त इमरान खान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो बहरहाल ये चीज़ है। और हाँ, रात को ख़बरें भी ये भी चला जाए कि तहरीक इंसाफ को नज़रियाती के नाम से आ रही है, जो छोड़ हैं यानी सियासती छोड़ हैं, किसी और पार्टी को भी ज्वाइन नहीं कर रहे, उन सबको नज़रियाती तहरीक इंसाफ नज़रियाती के सिलसिले में लाएंगे। ये सारी पुरानी प्रैक्टिस है, मगर वक्त पुराना नहीं रहा। तो बहरहाल इमरान रियाज़ खान के हवाले से मैं आपको बता दूँ जी, इमरान रियाज़ खान सही सलामत है, और ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पास कोई इतला तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इमरान रियाज़ खान को कुछ हुआ ना, तो पिछले तमाम शक व शुबात ना वो यकीन में बदल जाएंगे। वो मेरे सामने अरशद शरीफ और भी दीगर मिसालें दे रहे थे, असद तूर की भी दे रहे थे, अबसार आलम की दे रहे थे, कि जो छोटे मोटे जो शक है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अभी ये मौका ही नहीं है, सिर्फ समझाया बुझाया जा रहा है तरीके से। और देखिए तरीका कैसा इख्तियार होता है। 25 को समात है, लेट्स सी। मैं भी इंतज़ार करता हूँ। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाँ, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें।